प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर वी शैल ओवरकम के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया है। अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है, चैप्टर रीड नहीं किया है, तो पहले जाकर वीडियो देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड मीनिंग आते हैं। जब भी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग आते हैं। तो वर्ड मीनिंग जब हमने चैप्टर रीड कराया था तो उसमें करा दिया, तो मैं आपको फिर दिखा रही हूँ ताकि आप जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, वर्ड मीनिंग है, वो कर पाओ। वो ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है विजय पाना। समडे मतलब किसी दिन। डीप का मतलब होता है गहरा। हार्ट, हार्ट होता है दिल या हृदय। बिलीव विश्वास करना। वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना। एंड हैंड इन हैंड का मतलब होता है हाथ में याद। एफ्रेड का अर्थ होता है डरा हुआ। एंड टुडे का मतलब होता है आज। ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब होता है सच या सच्चाई, सत्य। और मेक का मतलब होता है बनाना। अस मतलब हमें। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। एंड लीव का मतलब होता है रहना। पीस का मतलब होता है शांति। तो ये बुक के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे हमने वो कंप्लीट कर लिए। अब बच्चों, यहाँ पर जो मैंने ऊपर बताए थे आपको चैप्टर के अंदर, वही यहाँ पर दे रखे हैं। ये ग्लोसरी है आपकी। आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग करना है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बताए गए हैं जो कि ग्लोसरी में नहीं दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ऊपर चैप्टर के भी लिखने हैं। ठीक है। अब बच्चों, एक्टिविटी हमारी फर्स्ट आती है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये ऑप्शनल वाले आंसर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है तो हमें टिक करना होता है उस पर। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक अस फ्री। पोइट के अनुसार, कवि के अनुसार हमें क्या फ्री बनाता है, तो ये चैप्टर में हमने किया था कि हमें क्या ट्रुथ बनाता है। तो बच्चों, ये बनाता है, ये देखिए, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री। तो हमें क्या फ्री बनाता है, तो यहाँ पे आएगा ट्रुथ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है करेज, विक्ट्री, पीस और ट्रुथ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। तो सॉन्ग में हमने जो ऊपर सॉन्ग रीड किया था उसमें हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ में हाथ लेना, यानी मिलजुल कर काम करना, यानी यूनाइटेड। इसका मतलब ऑप्शन आएगा बी, यूनाइटली। थर्ड है व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। मेरे हृदय में गहरा। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट आई स्ट्रोंगली फील, मतलब मैं अपने आप को स्ट्रोंगली फील कर सकता हूँ। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर सही है तो आपको टी या ट्रू लगाना है, एंड गलत है तो आपको फॉल्स यानी एफ लगाना है। तो चलिए रीड करते हैं लाइन को। वी शैल नेवर ओवरकम। तो ये आंसर गलत है बच्चों, ये फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या था, वी शैल ओवरकम है, तो यहाँ पे नेवर नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वी शैल ओवरकम। नेक्स्ट है वी शैल वॉक सेपरेटली। सेपरेट का मतलब बच्चों अलग होता है, तो क्या हमें अलग अलग कर चलना चाहिए, नो, हमें मिलजुल कर चलना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड है द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। सच हमें एक दिन फ्री करेगा, किसी दिन फ्री करेगा, तो ये ट्रू है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सामने आपके लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए। ठीक है। वाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड। कवि क्यों कहता है हम भयभीत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज ही स्ट्रोंगली फील इट। कवि कहता है हम भयभीत नहीं है क्योंकि वह ऐसा प्रबल रूप से महसूस करता है कि वो स्ट्रोंग है, ताकतवर है। सेकंड क्वेश्चन है विच लाइन इन द सॉन्ग टेल यू दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। तो इसका मतलब है गीत में कौन सी पंक्ति आपको बताती है कि वर्तमान में कवि शांति से नहीं रह रहा है। 18th लाइन जो इसकी है वो हमें बताती है कि 18th लाइन इन द सॉन्ग टेल अस द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। गीत की जो 18वीं पंक्ति 18वीं लाइन है वो बताती है कि वर्तमान में कवि शांति से नहीं रह रहा है। तो आप काउंट कीजिएगा आप पोएम को कि उसकी 18th लाइन कौन सी आती है। थर्ड क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है बच्चों इसमें। हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग। आपको कैसा फील होता है जब आप इस गीत को गाते हो। तो आंसर आएगा
When we sing this song, we feel inspiration to face the situation with courage. जब हम इस गीत को गाते हैं तो हमें कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करने को प्रेरित महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है। तो ये बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट है बच्चों, हम बुक के अंदर आएंगे। तो ये बच्चों बुक वर्क है जो मैंने आपको बुक के अंदर कंप्लीट करवा दिया है, और इसके क्वेश्चन के आंसर थे वो सामने लिखे हुए हैं जो आपको रीड कर दिए हैं। अब बच्चों एक्टिविटी आएगी आपकी सेकंड, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बुक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनको आपको नीचे सेट करना है कि कौन सी फिलअप में कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, फर्स्ट है जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है ओवरकम, एफ्रेड, ट्रूथ एंड पीस। तो इसमें आई ऑलवेज स्पीक द, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ हमेशा, ट्रूथ, सच आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रूथ। सेकेंड है इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड फॉर, जब हमारा झंडा होता है बच्चों उसमें 3 कलर होते हैं, ट्राई कलर होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक वाइट कलर होता है, वो हमें क्या बताता है, वो किसका प्रतीक है, वो पीस, शांति का प्रतीक होता है। आ थीफ इज ऑलवेज, तो थीफ हमेशा, चोर हमेशा पुलिस से क्या रहता है, अफ्रेड, यानी डरा हुआ रहता है। विद कॉन्फिडेंस वी कैन, कॉन्फिडेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम अवर फियर, हमारा जो डर है उसके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है जीतना। तो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे डर के ऊपर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी है बच्चों, स्टैंड इन अ सर्कल होल्डिंग योर हैंड्स टुगेदर एंड सिंग दिस सॉन्ग अलाउड। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देखिए बच्चों कि बच्चे हैं, सर्कल बना रखा है, गोला बना रखा है, उसमें आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं। कौन सा, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। तो आपकी क्लास में आप भी जितने भी बच्चे हैं 8-10 या अपने फ्रेंड्स हैं 5-4 जो भी है, एक सर्कल बनाना है, सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और पोएम को रीड करना है, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। तो आपको क्या करना है, पोएम लर्न करनी है सबसे पहले, फिर आप ये बोलोगे। ठीक है, अब एक्टिविटी फोर्थ है, दिस पोएम विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। ये जो पोएम है वो एक सॉन्ग है, इंस्पायर्स अस टू फेस अ दो सिचुएशन विद करेज। तो ये पोएम हमें कठिनाइयों का साहस से सामना करने के लिए प्रेरित करती है कि आपको अगर मुसीबत आई है, कोई परेशानी है, तो आप साहस से उसका डटकर मुकाबला कीजिए, डरिए नहीं। A number of such songs, slogans and poems were written to inspire our freedom fighter when they were fighting for the freedom of our motherland from the British rule। बच्चों आपको पता है ना कि आज से कई साल पहले अंग्रेज़ों ने हम पर हुक्म चलाया था, हम पर अधिकार जमाया था, हमारे भारत को गुलाम बना लिया था। तो हमें उनसे आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थी, फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमारे को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान दे दी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, ये ठीक है, राजगुरु, तो इन्होंने क्या किया था, हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। तो उन पर बहुत सारे गीत, कविता, नारे लिखे हुए हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत सारे, जिन्होंने मदरलैंड होती है हमारी मातृभूमि, भारत को आज़ाद कराने में उन्होंने अपनी जान दे दी थी, लड़ाई की थी, फाइटिंग की थी। ठीक है, तो उन पर क्या है कि हमें इंस्पायर करने के लिए उन पर कुछ पोएम लिखी हुई है, कुछ स्लोगन, नारे और कुछ सॉन्ग भी, गीत भी लिखे हुए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 10 सच सॉन्ग और स्लोगन। तो आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है हमें 10, या तो हम सॉन्ग लिख सकते हैं या स्लोगन, नारे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वंदे मातरम, आपने सुना ही हो ना, वंदे मातरम हमारा गीत भी है। ठीक है, यू मेक, आपको क्या करनी है, इसमें आप अपनी हेल्प ले सकते हो पेरेंट्स की, टीचर की। तो यहाँ पर मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 10 स्लोगन बता रही हूँ।
क्वाइट इंडिया, भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते, सेल्फ रूल इज़ माई बर्थ राइट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, रेस्ट इज़ द रिलीजियस डिविजनल, आराम हराम है, सारे जहाँ से अच्छा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज़ादी का गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये 10 बच्चों आपको स्लोगन्स लिखने हैं, या आप चाहो तो सॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी 4th भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी रीड हो गया है एंड क्वेश्चन आंसर भी रीड हो गया है। हमने इसका सेकंड चैप्टर भी रीड कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भी कर देंगे। इसी तरह से आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे इसी तरह से चैप्टर मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।